जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ठीक, सॉरी, डेली करंट अफेयर है ये। तो इसको हम लोग देखते हैं और वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक प्यारा सा। देखते हैं, नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में छात्रों को ईआई कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स के सहयोग से, यानी दूसरी जो स्किल्स दूसरी संस्थान के हैं के सहयोग से भारत में छात्रों को एआई कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में यानी 4 अप्रैल 1975 को हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। सीईओ सत्या नडेला अभी वर्तमान में, और संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन, ये दोनों लोग थे। तो बिल गेट्स को तो जानते हैं सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसने ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू की है। तो ई फाइलिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग तो नई दिल्ली। ठीक है, आप घर पे बैठे बैठे अपनी जो है चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करा सकते हैं, है ना। अच्छा, इसमें क्या है, इस सिस्टम के जरिए अब दिल्ली के लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत कर सकेंगे। और कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली के लोगों के मदद के लिए ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू करी गई है और केजरीवाल जी ने इसकी हम कहें तो स्टार्टिंग की है। और इसके जो उपराज्यपाल हैं वो अनिल बैजल हैं, काफ़ी समय से हैं। और इनकी जो दिल्ली की पहला महिला शासिका यानी हिस्ट्री से उठा लिया रजिया सुल्तान है ना। तो ये भी एक याद रख लीजिएगा। तो दिल्ली सल्तनत हो या पूरे उस समय के साम्राज्य की बात कर लें तो महिला सबसे पहले वही थी। किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल्फ्रॉग 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया गया है। तो ये अभ्यास जब बहुत ज़्यादा पूछता है ना। तो ईरान के द्वारा किया गया है नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, और ईरान तो सभी लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप में है, इसकी राजधानी तेहरान है। इसकी जो रियाल मुद्रा होती है तोमान, इसकी तुमान रियाल ही होती है। आमतौर पे गल्फ कंट्री की रियाल है, दरहम है, ऐसे ही है। राष्ट्रपति इसके हसन रूहानी हो जाएंगे। ठीक है, हसन रूहानी राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 21 की मेज़बानी करेगा, है ना। तो वह कौन सा शहर है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो एशिया के सबसे बड़े एरो शो यानी एरो इंडिया 21 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, और यह एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण हो जाएगा और यह 3 फरवरी से मनाया जाएगा, 3 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो आरक्षण में, और हाँ आप ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चंस को, आपको लास्ट में इन्हीं में से आपको एक हम कहें तो टेस्ट मिल जाएगा जिसका आपको आंसर देना होगा। तो मराठा समुदाय को कौन दे सकता है भाई, महाराष्ट्र ही देगा, और कौन देगा, है ना। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। इसमें क्या है, अच्छा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो तो सब जानते हैं। गवर्नर ध्यान दे लीजिए भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इसका राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी जो है कबूतर है, राजकीय वृक्ष आम है। ये ध्यान दे लीजिए फिर से। गवर्नर कौन है, महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। राजकीय पशु जो है गिलहरी है, और पक्षी जो हो जाएगा कबूतर, और वृक्ष तो आम है ही है। लोकसभा सीटों की संख्या इसमें 48 हो जाएगी, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 हो जाएगी, और विधानसभा सीटों की संख्या 288। ठीक है, और अतिरिक्त जो है इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मुंबई में ही है। ठीक है, ऐसे तो बहुत कुछ है फिलहाल।
किस मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए शरोद पोर्ट्स मंच को शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवहन मंत्रालय। ठीक है, नौवहन मंत्रालय ने शरोद पोर्ट्स का मंच की स्थापना करी है। ठीक है, इसमें मनसुख मंडाविया केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जो है राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री से संबंधित है ना। ऐसे तो जो जहाजरानी और सड़क परिवहन तो ये सब जो हो जाएंगे गडकरी जी हैं अभी भी। फिलहाल आगे चलते, किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है? तो फुल पावर, यहाँ से देखिए, फुल पावर डिजिटल बचत खाता किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता को लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? फुल पावर डिजिटल बचत जो है खाता केवाईसी के साथ तुरंत खोला जा सकता है। और ये केवाईसी जो है आजकल आप देख रहे हैं कि आमतौर पे लोग बैंक में तो नहीं जा रहे हैं, कुछ जनसेवा केंद्र हैं या बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें आप अंगूठा लगाइए और पैसे निकाल लीजिए, तो उसके लिए केवाईसी ज़रूरी होता है। ठीक है, केवाईसी कराना बैंक में, और ये इसमें तुरंत ही केवाईसी हो जा रही है। और इसके साथ साथ एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा जिसे ई डेबिट कार्ड के नाम से जाना जाएगा। और ई डेबिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक खाता खोलने से तुरंत बाद लेन देन शुरू कर सकता है, जस्ट तुरंत ही। और इसकी स्थापना 1993 में हुआ था और मुख्यालय मुंबई में है। किसका? एक्सिस बैंक का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जुडिशियरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ जस्टिस नाम पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? देखिए पुस्तक का नाम फिर से, जुडिशियरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ जस्टिस, ये पुस्तक का नाम है। और इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति हैं आर भानुमति। ठीक है, आर भानुमति जी ने इसको लिखा हुआ है ना। इसके भी पॉइंट्स देख लेते हैं। आर भानुमति सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुकी हैं और यह तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू करी है? तो 5 स्टार विलेज योजना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय डाक विभाग, है ना। इसके जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। 5 स्टार गांव योजना के तहत पोस्ट ऑफिस के सभी प्रोडक्ट को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ये प्रायोरिटी रहेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। और स्थापना इसका 1 अप्रैल 1854 को हुआ था। और अप्रैल के ही मामले में याद रखेंगे तो 1 अप्रैल और 1935 को SBI की भी स्थापना हुई थी। जब हुई थी तो ये एक निजी बैंक था, है ना। बाद में इसको सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, बाद में भारत का जो है केंद्रीय बैंक बन गया। ये क्या लिखा हूँ यार, सॉरी, स्टेट बैंक नहीं, रिजर्व बैंक की बात कर रहा था मैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 करोड़ से स्टार्ट हुआ था 1935 में। हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ जाएगा? नई दिल्ली में। किसकी बात हो रही थी? ये नहीं, यानी कि भारतीय डाक विभाग की। नेक्स्ट, किसने गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कौन वह व्यक्ति हैं जिन्हें गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार दिया गया है 2020? तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे राजगोपाल मिश्रा जी। ठीक है, राजगोपाल मिश्रा जी को गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो सिर्फ देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। कौन सी भारतीय कंपनी बाजार पूंजीकरण में $200 बिलियन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? और इनका कद काफ़ी बढ़ रहा है और हमें लग रहा है और भी बढ़ता ही रहना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ना। मुकेश अंबानी जी काफ़ी मेहनत भी करते हैं और इसका जियो जो है काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही इसका मामला है, बाकी तो वर्ल्ड वाइड 5वें नंबर पे है ना। इस समय देखा जाए कब तक पहले नंबर पे पहुंचते। फिलहाल इसकी स्थापना जो हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तो वो 1 मई 1973 को, और इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी ने किया था और इनके एक भाई साहब हैं अनिल अंबानी, है ना। तो फिलहाल ये अलग हैं। तो मुकेश अंबानी आजकल काफ़ी टॉप पे हैं, एशिया में तो है ही हैं और विश्व में 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं, एशिया के पहले हो जाएंगे। और इसके MD मुकेश अंबानी जी ही हैं। ठीक है,
मुख्यालय इनका मुंबई से है। और आप जानते हैं मुंबई इंडियंस इनका एक टीम भी है जिसे ईसा अंबानी वगैरह संचालन करते हैं, उनके पुत्र और पुत्री। किस राज्य सरकार ने YSR आसरा योजना शुरू की है? तो YSR आसरा की शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं, तो बार बार मिल रहा आपको, अच्छी बात है, याद हो जाएगा। बार बार कहानी भी सुनाते रहते हैं हम, फिलहाल इसमें नहीं सुनाएंगे। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को ही थी, है ना, जो पहला राज्य था भाषाई आधार पे। अब ज़्यादा नहीं बताएंगे। राजधानी अमरावती हो जाएगी। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। और जो विधानसभा है, विधानसभा सीटों की संख्या वो हो जाएगी 175। ठीक है।